रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, those reaction in which oxidation and reduction, those reaction in which oxidation and reduction will occurring simultaneously, oxidation and reduction will occurring simultaneously। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ जेडेनो है, कार्बन के साथ हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है, और ये बना जिंक और बना कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जेडेनो में यहाँ x मान लेंगे और ऑक्सीजन पे -2 होता है इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया +2, यानी जेडेनो में जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कोई भी एलिमेंट लिखा जाए, केवल एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज, ये भी एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा 0। उसी तरह सब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x मान लो और ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया +2, यानी यहाँ पर कार्बन का चार्ज क्या है +2, यहाँ पर कार्बन पे चार्ज है +2। अब ध्यान देना, जिंक जो है वो +2 से 0 में गया है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +2 से 0 में गया है, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है कि गेन किया है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर कार्बन 0 से कहाँ गया है +2 में, तो +2 में गया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस हुआ है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो सोच लेना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और उस केस में हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हेलो, हाँ, तो इस क्वेश्चन में H2S में सल्फर पे चार्ज क्या होगा -2 और इधर क्या होगा +4। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ सल्फर पे चार्ज होता है 0,
यहां सल्फर पे चार्ज है +4, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इधर लेफ्ट साइड है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट राइट साइड है। यानी सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज चेंज नहीं हुआ है। सल्फर का सॉरी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का चार्ज चेंज, यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ भी +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ भी -2 में है। तो इन दोनों का चेंज नहीं हुआ, जिसका चेंज हुआ होगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमें देखने से मिल रहा है कि सल्फर 0 से कहाँ जा रहा है, -2 से कहाँ जा रहा है, 0 में। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया घट गया, बढ़ गया ना। तो बढ़ने को क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना, यही सल्फर +4 से कहाँ गया, 0 में। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। +4 से 0 में गया तो डिक्रीज नहीं करेगा, 4 से 0 में जाओगे तो डाउन होगा कि अप होगा, क्या होगा, कितने चपाती खाते हैं, कितने चपाती खाते हैं, बस हेल्थ देखने ले रहा। तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा पार्ट कोरोजन बचा हुआ है, तो कोरोजन को निपटाते हैं तब आइसोमेरिज्म पे आएंगे। अब हेडिंग डालना कोरोजन। कोरोजन मतलब रस्टिंग, आयरन पे जंग लग जाना। जंग कब लगेगा, जब आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा। ड्राई एयर के कांटेक्ट में आएगा तो नहीं होगा। तो मॉइस्चर, हेडिंग डालना कोरोजन, जंग लगना। लगता है ना जंग है, हिंदी में जंग बोलते हैं, हाँ गंज बोलते हैं, गंज लगना, कोरोजन। तो कोरोजन में हम लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग लगना, गंज लगना। आयरन जब एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में जब आता है 2H2O, तो ये बनता है 2Fe2O3.XH2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन, हाइड्रेटेड आयरन। और यहाँ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए रोमन में 3 लिखा गया है, ऑक्साइड। +3 का मतलब, 3 का मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है। कितना भी वाटर ले सकते, ये हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कॉपर पे भी देखो ग्रीनिश कलर का लगता है,
तो कॉपर जब CO2 के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में और वाटर मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में आता है तो CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। और ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। तो ये अपना चैप्टर संपलव। अब थोड़ा सा आइसोमरिज्म बाकी आए। कर लाऊं ये लिख लिए। अब हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का जो डिफिनेशन होता है वो होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but due to different structure they show different properties, different properties is called isomerism, is called isomerism। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बहुत टाइप होता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब तुम 11th क्लास में आओगे तो सब तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मैं बेसिक बता दे रहा हूँ क्या क्या है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और लास्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म का टाइप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, मान लो हमने लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 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 और यहाँ लगा दिया हमने क्लोरीन। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH3 और यहाँ लेते हैं हम क्लोरीन। तुम लोग को नोमेनक्लेचर सिखाया था, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या सिखाया था? 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। अब ध्यान देना, अगर हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कितने कार्बन दिख रहा है तुम्हें? 4। कितना हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 2 7 और 2 9। और क्लोरीन कितना है? 1। इसका अगर हम फॉर्मूला निकाले तो कितना कार्बन होगा? 4। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 2 5 और 5 और 6 और 3 9 और एक क्या है? क्लोरीन। ये तुम्हें दोनों का फॉर्मूला क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, लेकिन नाम अलग अलग है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लोरीन पहले ग्रुप पे लगा हुआ है, फॉर्मूला सेम दिख रहा है, दोनों का देखो फॉर्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन इनका जुड़ने का, कार्बन से अटैच होने का अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि A एंड B आर पोजिशनल आइसोमर्स। A और B जो है वो पोजीशन आइसोमर्स है, यानी दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। हम बोल सकते हैं बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो यही है डिफिनेशन आइसोमेरिज्म का।